हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों के बीच पंचुएशन एंड स्पेलिंग लेकर के आया हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक है और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे बोर्ड की तैयारी के लिए इंग्लिश विषय को लेकर के काफ़ी चिंतित है। तो जैसा कि कुछ दिन पहले हमारे कुछ छात्रों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हम लोग को आप पंचुएशन पढ़ा दीजिए, तो ताकि हम लोग वाक्यों का करेक्शन शुद्ध लिखना और पढ़ना सीख जाएं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं उन्हीं बच्चों के रिक्वेस्ट पे पंचुएशन एंड स्पेलिंग का एक सेशन लेकर के आया हूं, जैसा कि आप लोग के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। आइए इसे में सीख लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करना चाहूँगा कि पंचुएशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आइए हम लोग पंचुएशन के डिफिनीशन को सीखते हैं। पंचुएशन का डिफिनीशन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लिखते समय उचित विराम चिन्हों जैसे मार्क, स्टॉप्स या पॉइंट्स के प्रयोग को हम पंचुएशन कहते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार पुनः दोहराइए। लिखते समय उचित विराम चिन्हों जैसे मार्क्स, स्टॉप्स या पॉइंट के प्रयोग को हम पंचुएशन कहते हैं। तो पंचुएशन को हम लोग इसको इंग्लिश डिफिनीशन में थोड़ा देखते हैं कि पंचुएशन को इंग्लिश में हम लोग कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए, इन इंग्लिश में हम बोलते हैं पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग पॉइंट्स आर स्टॉप्स इन राइटिंग इज कॉल्ड पंचुएशन। पुनः दोहराते हैं, पंचुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग पॉइंट्स स्टॉप्स इज इन राइटिंग इज कॉल्ड पंचुएशन। पुटिंग लिखते समय उचित पॉइंट्स और रुका ठहराव को हम लोग पंचुएशन कहते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि पंचुएशन का डिफिनीशन क्या होता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको सीख लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको सीखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि द किंग सेड द बॉय इज वेरी नॉटी। मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के समक्ष लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने लिखा क्या है कि द किंग सेड द बॉय इज वेरी नॉटी। तो मैंने, मेरे प्यारे छात्रों, द किंग के बाद मैंने फुल स्टॉप का अर्धविराम का प्रयोग किया है, कॉमा का प्रयोग किया है और इन्वर्टेड कॉमा में द बॉय इज वेरी नॉटी लिखा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप देख सकते होंगे कि इसका अर्थ होता है कि राजा ने कहा कि लड़का बहुत शैतान है। राजा ने कहा कि लड़का बहुत शैतान है। जबकि इसी सेंटेंस को हम दूसरे ढंग से लिखते हैं, द बॉय सेड कामा द किंग इज वेरी नॉटी इन्वर्टेड कामा में बंद है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप देख सकते होंगे कि दोनों सेंटेंस में मैंने द किंग इज सेड के बाद कामा का प्रयोग किया है और द बॉय सेड के बाद कामा का प्रयोग किया है और उसके बाद इन्वर्टेड कामा में दोनों सेंटेंस को मैंने बंद किया है। जैसे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हमने इन्वर्टेड कामा में बंद किया है। तो आप देख सकते हैं कि उचित जगहों पे कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करने से हमारे दोनों सेंटेंस का अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहा है। आप ठीक तरीके से देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाले सेंटेंस का अर्थ है कि राजा ने कहा कि लड़का बहुत शैतान है, जबकि नीचे वाले सेंटेंस का अर्थ है कि लड़का ने कहा कि राजा बहुत शैतान है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कामा और इन्वर्टेड कामा का हमारे इन दो प्रकार के सेंटेंस में कितना विशेष महत्व है। चलिए आगे हम इस चीज़ को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो हमारा ये टॉपिक है पंचुएशन एंड स्पेलिंग, हाई स्कूल के पेपर और
टीजीटी और पीजीटी की तमाम टीजीटी और पीजीटी और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पंक्चुएशन से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए इसे हम विस्तार से पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग इसको विस्तारित रूप से समझने के लिए, ठीक तरीके से इसको समझने के लिए हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग, फुल स्टॉप का प्रयोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग कामा का प्रयोग पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग पढ़ेंगे। चौथा हम लोग इन्वर्टेड कामा का प्रयोग पढ़ेंगे। पांचवा एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग पढ़ेंगे। और छठे पॉइंट्स में हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग पढ़ेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते होंगे कि फुल स्टॉप का प्रयोग, कामा का प्रयोग, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग और कैपिटल लेटर का प्रयोग, इन 6 पॉइंट्स में हम लोग पूरे इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और इस 6 पॉइंट को कवर करते करते आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग पंक्चुएशन को कंप्लीट तौर पे लिखना पढ़ना सीख जाएंगे और आप वाक्यों को शुद्ध शुद्ध लिखने और उनमें शुद्ध शुद्ध लिखने और उसमें जो भी त्रुटियां होती है उससे अपने आप को बच पाने में सक्षम होंगे। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग एक बार इसको पुनः देखते हैं। आगे की तरफ वीडियो को बढ़ाते हुए देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग। फुल स्टॉप का प्रयोग पढ़ते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग जी, इसको हम लोग बोलते हैं फुल स्टॉप या पूर्ण विराम का प्रयोग कहते हैं। जैसे फुल स्टॉप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग पढ़ते हैं यूज एसर्टिव सेंटेंस में। जहाँ हम लिखते समय ज़्यादा देर रुकते हैं वहाँ पर हम फुल स्टॉप या पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो या तो उस सेंटेंस के कंप्लीट हो जाने के बाद या सेंटेंस को जब आगे बढ़ाना होता है और जब हमारा एक सेंटेंस पूर्ण हो जाता है और उसके आगे जब दूसरा कोई सेंटेंस लिखना होता है तो उन दोनों के बीच में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं या पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। आई सॉ ए बर्ड इन द जू। आप देख सकते हैं कि मैंने जू के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं कि जू के बाद मैंने फुल स्टॉप का प्रयोग किया है, जो कि क्या है? वाक्य के कंप्लीशन, वाक्य के पूर्णता को दर्शाता है। इसके आगे हमको कुछ नहीं लिखना, इसलिए हमने यहाँ क्या किया? फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया। अगर हमको इसके आगे कुछ जोड़ना होता तो भी हम दूसरे सेंटेंस को स्टार्टिंग फुल स्टॉप का प्रयोग करने के बाद ही हम लोग प्रारंभ करते। दूसरे सेंटेंस को हम लोग देख सकते हैं। यू कॉल्ड ए सर्वेंट। आपने एक नौकर को बुलाया। ये हमारा वाक्य अपने आप में कंप्लीट है। इसके आगे हमने कुछ नहीं लिखना है, इसलिए हमने इस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग कर रखा है। या हमें दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करना होता तो भी एक सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद हम लोग दूसरे सेंटेंस को फुल स्टॉप के प्रयोग के बाद ही लिखना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि इन दो सेंटेंसों के माध्यम से हमने सीखा कि हम असर्टिव सेंटेंस को लिखते समय किस तरीके से फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। आइए आगे हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में इसका महत्व क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में लिखते समय हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टॉप देयर। स्टॉप देयर अपने आप में इंपरेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करता है और जिसके अंत में हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा स्टैंड अप। स्टैंड अप, स्टैंड अप इंपरेटिव सेंटेंस में अपने आप को कंप्लीट अर्थ रखता है। इसके आगे चूंकि हमें कुछ नहीं लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। यदि हम इन दोनों वाक्यों में आगे कुछ लिखना भी चाहें तो हमारा सेंटेंस जहाँ कंप्लीट होता है वहाँ हमें पूर्ण विराम या फुल स्टॉप का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए ये दोनों वाक्य अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखते हैं और वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग किए हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप या पूर्ण विराम का क्या महत्व है। आइए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन बी, शब्दों को संक्षिप्त करते समय फुल स्टॉप या पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे MA लिखा है, MA। MA का मतलब होता है मेरे प्यारे छात्रों, MA का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट।
क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ नहीं, मास्टर ऑफ आर्ट। मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट का मतलब होता है कि जब हम इस वाक्य का संक्षिप्तीकरण करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कहीं लिखना है तो हम मास्टर ऑफ आर्ट तो लिख नहीं सकते। मास्टर ऑफ आर्ट हर जगह तो लिखेंगे नहीं, इतना बड़ा हम वर्ड को डायरेक्टली ना लिख करके हम लोग इसको लिखते हैं एम फुल स्टॉप ए फुल स्टॉप। और मास्टर ऑफ आर्ट का संक्षिप्तकरण हमने कैसे कर दिया? IJIN में कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मेरे प्यारे छात्रों आगे दूसरा हम पॉइंट को समझते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दे रखा है LLB। LLB का फुल अर्थ होता है मेरे प्यारे छात्रों बैचलर ऑफ लीगल लॉ। क्या होता है? बैचलर ऑफ लीगल लॉ, बैचलर ऑफ लीगल लॉ। बैचलर ऑफ लीगल लॉ को हम पूर्ण रूप न लिखते हुए हम लोग लिखते हैं L फुल स्टॉप B। तो इस तरीके से शब्दों के संक्षिप्तकरण करते समय भी हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगला हम पॉइंट समझते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है BBA। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? BBA। BBA का पूर्ण अर्थ होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पूर्ण रूप हम लोग न लिखते हुए अपनी सुविधा अनुसार हम लोग क्या लिखते हैं? B फुल स्टॉप A फुल स्टॉप। इस तरीके से हमने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का संक्षिप्तीकरण करते समय भी हम लोग फुल स्टॉप या पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपने आज पहला पॉइंट सीख लिया फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें, हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोग को इसी तरीके से मोटिवेशन वीडियो लेकर के आते रहें। जय हिंद, जय भारत।